चलो आगे देखो यार, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। इसमें फैराडे का नियम, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक और विद्युतवाहक बल में संबंध, इतने शायद पार्ट हो गए ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। ठीक जी, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब किसी को देख करके तुम्हारे मन में क्या हो, ठीक उसी के जैसा बनने का प्रयास किया जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है, अन्योन्य प्रेरण। मान लो क्लास में टेस्ट लिया गया, टेस्ट में कोई 2-3 मिनट टॉप कर गए, ठीक 2-3 लोग टॉप कर गए। अब उसी देख करके जो नीचे टॉप करने वाले हैं वो भी करेंगे, सोचेंगे हम भी ऊपर की ओर जाए। तो देख करके किसी को हम लोग कहते क्या, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। होता क्या है, इधर ये दो कुंडलियां हैं क्या जी, एक कुंडली है, क्या है कुंडली, कान कुंडली नहीं, कुंडली अलग है ना, कान कुंडली। ये देखो होता क्या है, कुंडली होती क्या है, एक होती है खोखला पाइप, मान लो खोखला पाइप की तरह है, इसके ऊपर क्या लपेटे गए हैं, तांबे के तार लपेटे गए हैं बहुत सारी मात्रा में। तो होता क्या है, जब दो कुंडलियों को पास में रख करके किसी एक कुंडली के धारा के मान में क्या कहता है, परिवर्तन किया जाता है, तो होता क्या है, प्रेरण के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है, विद्युतवाहक बल पड़ता है। सुनो ध्यान से, मान लो होता क्या है, ये दो परिपथ है, सर्किट है, इस परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाहित किया गया। जब परिपथ से बैटरी, जब परिपथ के बैटरी से इसमें धारा जाएगी कुंडली के पास, होगा क्या, जो पास में रखी दूसरी कुंडली है, ये ऐसे है, बने ऐसे बना गया है, ये ऐसे रखा गया, ऐसे ऐसे रखा गया है, ठीक। तो होता क्या है, जब इस कुंडली में धारा जाएगी तो पास, बताओ धारा जाने इसमें क्या होगा, एक कुंडली है, इसमें क्या होंगी, बहुत सारे चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होंगी, विद्युत बल रेखा उत्पन्न होगी। तो ये सब बल रेखा जब निकलेंगी तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होंगी, जाएंगी, और जाएंगी बार बार उससे काटेंगी, और बार बार काटने से होगा क्या ना, इस दूसरी वाली कुंडली में, इस दूसरी वाली कुंडली में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी विद्युतवाहक बल। और विद्युतवाहक बल जैसे जनरेट हो गया, इसी को फैराडे बोलते हैं ना जी, इसी को हम लोग कहते हैं फैराडे का नियम। जैसे ही विद्युतवाहक बल जनरेट होगा दूसरी कुंडली में, इसके प्रेरण कर ऑटोमेटिक कब उत्पन्न हो जाएगी, धारा, कब जी, धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसमें धारा बहने लगेगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रेरित धारा। तो हुआ क्या भाषा, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के प्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में क्या, एक धारा बहने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रेरित धारा। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है करंट को उत्पन्न करना, कराना। ये हो गया, यहां पर ऐसे होता है, बस में समझ में आई। चाहे हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें उत्पन्न होगा, ये हम लोग उस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे इसमें उत्पन्न होगा, ठीक। अब यहां पर बात समझने की ये है, बहुत समझ ध्यान से, होता क्या है, मान लो ये वाला कंडीशन है, ये वाला कौन वाला, पहला वाला, बताओ हम लोग धारा किसमें प्रवाहित कर रहे हैं, पहली दूसरी में, पहली में धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं पहली वाले में I1 में, और फ्लक्स में परिवर्तन किसमें होगा, दूसरी वाली में, सही गलत, सही। यानी इसका मतलब क्या, लॉजिक क्या है, पहली वाली कुंडली में धारा का मान दूसरी वाली फ्लक्स परिवर्तन के अनुपाती है, यानी पहली वाली कुंडली में धारा, अगर इससे बैटरी से धारा कम जाएगी, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा, यानी ईएमएफ क्या उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा। जब ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। अगर पहली वाली बैटरी से इस कुंडली में धारा जा जाएगी, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा उत्पन्न होगा, उसमें
ईएमएफ का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ईएमएफ का मान ज्यादा होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट उसका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी धारा बहेगी I1 में और परिवर्तन किसमें होगा, I2, दूसरे वाले में I2 में। इसको हटाओगे, इसको हटाने के बाद हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट, इसका नाम है m। क्या नाम है, m। यहां लिखेंगे M21, लिखेंगे गुणे I1। M21 मतलब क्या है, दूसरी वाली कुंडली में, दूसरी वाली कुंडली में पहली वाली के प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक, यही क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक संकेत है। यानी जो M21 आ गया, क्या आ गया, M21 आ गया, वो आ गया phi2 बटे क्या आ गया, I1 आ गया। किसी को डाउट, ये तो निकला पहले वाले के लिए, किसके लिए कीजिए, पहले वाले के लिए, इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए नहीं आया। अगर मान लो मैं इसी प्रकार दूसरी वाली के लिए बात करें, किसकी बात क्या होता, दूसरी वाली के लिए क्या लिखते, वहां पर M21 ना लिखता, क्या लिखता, M12। क्यों, अब बैटरी किसमें लगी है, दूसरी में, और परिवर्तन किसमें होगा, पहली वाली में, लिखोगे M12, यानी पहली वाली कुंडली में दूसरे के प्रेरण कारण उत्पन्न अन्योन्य या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, तो क्या लिखो, क्या लिखते थे, फाई परिवर्तन हो रहा है पहले में phi1 और धागे से बढ़ रही है I2। ए मेन चीज है, दोनों, ये दोनों मेन चीज है, ये आगे काम आएगा, लिखेंगे। इतना बात समझ में आई, यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिखो, पहले लिखो, जब दो कुंडलियों को, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी भी एक कुंडली, किसी भी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, किया जाता है, तो पास रखे दूसरी कुंडली में, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण क्या जी, प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें क्या, प्रेरित धारा बहने लगती है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, बहने लगती है। इस क्रिया को अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा यह घटना अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। यह अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। बताओ यहां तक 1% किसी को डाउट है जी, हाँ,
यहां तक 1% किसी कोई समस्या नहीं। इसमें आगे लिखो, आगे हम लोग पूरा निकालेंगे। स्थिति फर्स्ट, दो कंडीशन लेंगे। पहली कुंडली में, अब लिखना नहीं तुम लोग को, उसको बैठना है आराम से। पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से, पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिखना अब किसी को नहीं है, अब समझना है यहां पर। अब यहां समझने वाली बात है, क्योंकि इससे हो जाता क्या थे सवाल आते न्यूमेरिकल हो जाता। पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो भैया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है B1। क्या निकालना है? B1। फार्मूला होता है म्यू नॉट N गुणे धारा किसमें बह रही है? I1। ये फार्मूला होता है। पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने क्या जी? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। B1 बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट गुणे NI1। N क्या है? N क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब बताओ, ये जो N होगा N, ये पहली वाली कुंडली का दूसरी वाली कुंडली का है? पहली वाली का है। तो लिखोगे N1 हमने जी, क्या लिखोगे यहाँ पर? N1 अपान L। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है N। क्या होती है? N होती है। रखो, N के स्थान पर रखेंगे B1 बराबर म्यू नॉट गुणे N1 अपान L गुणे L क्या है? ये है कुंडली की लंबाई, कुंडली की L है, कुंडली कितनी लंबी है, ठीक है। यानी क्या है? फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या। यहां मान ले रहे हैं N2, क्या मान ले रहे हैं? N2, ठीक। फिर अब यहां तुम्हें समझना है। अब ये बताओ, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पहले में, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं पहले में, यही बात समझ लिए, चैप्टर लॉजिक समझ लिए। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पहले वाले कुंडली में, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन तो पहले में दूसरे में हो रहा है, दूसरे में हो रहा है। हम यहां लिखेंगे पहली कुंडली में या पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न क्या? चुंबकीय फ्लक्स। भैया इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहे हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें हो रहा है? दूसरी में। तो मैं पहले एक फेरे की बात करूंगा, फिर क्या पर बात करूंगा पूरे फेरे की। तो लिखो लो यहां पर, क्या लिखूंगा? पहली कुंडली लिखना नहीं, बस समझना पहले। पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र, मैं पूरा लिखूंगा। पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, B1 के कारण दूसरी कुंडली के किसी एक फेरे में उत्पन्न क्या जी? चुंबकीय परिवर्तन तो कर रहे हो पहले में, फ्लक्स में परिवर्तन किसमें हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो पहले में। तुम्हारे घर प्रोग्राम हो रहा है, दिक्कत किसको हो रही है? आप तुम कर रहे हो, दिक्कत किसको हो रही है? चुंबकीय। एक
क्या लिखोगे? फाइव वन फाइव टू, फाइव टू। जो फाइव टू होगा तुम लोग पढ़े हो, फाइव बराबर क्या होता है? बी गुड़े ए होता है, पढ़े हो ना? बी वन बताओ, बी कौन है? वन वाला, दो वाला, वन वाला, वन वाला गुड़े ए क्या है? ए क्या है? अरे भैया किसमें परिवर्तन होगा? पहले दूसरे में, इसके क्षेत्रफल में। तो A2 लिखो, क्या लिखोगे? A2, A2। अब बताओ B1 मान दिया गया ना? एक मिनट, ये तो मैं निकाला एक फेरे में जी, एक फेरे में। अब बताओ क्या उसमें एक फेरे हैं? जितना ही ज्यादा फेर रहेंगे चुंबकीय फ्लक्स में पहुंचना उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। यह ना फेर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। देखो जरा, दूसरी कुंडली के एन नहीं, उसमें कौन फेरे है? N2 रची, N2 फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, फाइव टू। इसको लोग बोलते हैं कुल, क्या जी को बोल सकते, कुल बोल सकते हैं ना? बताओ, एक आम का दाम 2 रुपया, तो 5 आम का 1 रुपया, बुरा कर देंगे। नहीं तुम लोग हमको नहीं जानते हो, इसलिए हम बताओ। बताओ B1 कितना दिया गया? बताओ B1 कितना जी? म्यू नॉट इंटू N1 अपान L इंटू I1 गुणे A2 अलग है ना? A2 समाज से परे है। A2 गुणे क्या हो गया? N2। पूरा गुणा करो, कितना आ गया है? म्यू नॉट N1 N2 A2 I1 बटे ये आ गया 5 कुल। क्या गया जी? 5 कुल। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अन्योन्य प्रेरणा क्या पढ़ रहे हैं? क्या हमको फाइ निकाला, हमको यम निकालना है? हमको निकालना है यम। क्या निकालना है? दूसरी कुंडली में पहली के प्रेरण करण अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना जी। M2 1 जगहों का है ना? है, हो जाएगा। ये निकाल देता हूं मैं यहीं पर। चलो निकालो, M2 1 फॉर्मूला क्या बताओ? 5 बटे क्या लिखा गया है? I1। 5 बटे क्या जी? I1। अब 5 दिया गया है, कितना दिया बताओ? म्यू नॉट N1 N2 A2 I1 बटे I1। बटे L है, बटे L भी है ना, बटे I भी है, ये भी है ना, दोनों है, L भी है। खुश? एक I से क्या हो गया? जो मकसद हमारा आ चुका है, M2 क्या गया? म्यू नॉट इंटू N1 A2 अपान क्या गया? ये होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र बस समझ में आई? और क्या है, क्या लिखा गया है? दूसरी कुंडली में पहली के प्रेरण के कारण उत्पन्न जी अन्योन्य प्रेरण कितना हो गया? म्यू नॉट, ये क्या है? म्यू नॉट। N1 क्या है? पहली कुंडली में फेरों की। N2 क्या है? दूसरी कुंडली में फेरों की। A2 क्या है? दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल। L क्या है? दूसरी कुंडली की लंबाई। और म्यू क्या है? एक होता है चुंबकशीलता, क्या होता है? विद्युत कौन शीलता है? ये है चुंबकशीलता। और विद्युतशीलता क्या होता है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट है क्या जी? ये है म्यू नॉट, ये चुंबकशीलता है। हाँ एक बार और पहली कुंडली में दिक्कत करोगे, पहली कुंडली में परिवर्तन करोगे, दिक्कत किसमें होगा? दूसरी कुंडली में।
तुम लोग देखते हो, शांत रहो, तुम लोग देखते होगे जब तुम्हारे रिजल्ट आने वाला होता है ना, तुम्हारे घर ज्यादा खुशी किसकी होती है? बगल वाले को। ठीक, होता क्यों है? बस फेल हो जाए बस। बहुत बहुत कमेटी देखते हो ना, कमेटी देखते हो नहीं देखते हो? कमेटी में देखते होगे पड़ोसी वगैरह क्या होते हैं, बैठ जाएंगे, बस आज भाई भगवान आज तोड़ा जाए बाप से। वही चीज यहाँ भी है। ठीक, हाँ, ये देखो, तो सबसे पहले फोन कौन करते रिजल्ट के दिन? घर वाले नहीं फोन करेंगे, पहले दोस्त है तुम्हारे फोन करेंगे, कितना नंबर आया। इधर देखो, तो परिवर्तन होगा पहले में, लेकिन दिक्कत किस में क्रिएट होगा? दूसरे में। धारा पर किस में जी? पहले में। ये दिक्कत किस में हो रहा है? दूसरे में। वही लिखा गया है, सोच तो लिखा गया है, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी भी एक कुंडली के धारक मान क्या कहता है? परिवर्तन किया जाता है। तो पास रखी उसी कुंडली में क्या होता है? प्रेरण के कारण क्या होता है? किसमें उत्पन्न होगा? दूसरे में, जिससे उसमें क्या होगी? हाँ भैया, जितने भी शादी विवाह में जनरेटर आते, जनरेटर, जितने भी मशीनें होती हैं, सब में क्या लगे होते हैं? कुंडली। क्या लगे होते हैं? कुंडली। ये फैन भी चल रहा है ना, फैन में क्या होती है? दो वायरिंग होती है, बता देना। उसी प्रकार से बाइंडिंग, उसी प्रकार जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या जब घूमता है तो एक कुंडली इधर होती है, दूसरी कुंडली क्या होती है? जनित्र नाम सुने हो? जनित्र में भी दो कुंडली होती, आर्मेचर लगे होते। क्या होते हैं? आर्मेचर। एक मिलम परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक दूसरे मिलम क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, उसमें करंट बहने लगेगा, धारा बहने लगेगी। ये होता है यूज। ठीक, तो ये चीज है, पहली कुंडली में I1 धारा बहाओगे, जैसे ऐसे इसमें दिक्कत क्रिएट करोगे, उसमें क्या होगी? और समस्या क्रिएट हो जाएगी। धारा किसमें बहाया मैंने? पहली वाली में, तो समस्या किसमें क्रिएट होगा? दूसरी वाली में। ठीक, B1 म्यू नॉट N गुणे I1, यानी क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की N1 पानी हो गया I1। अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करो किसमें? चुंबकीय क्षेत्र हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं पहले वाले में। भैया, दो साइंटिस्ट बताया था ना, एक है ऑस्टेड, एक क्या है? फैराडे। ऑस्टेड ने क्या कहा था? किसी चालक में धारा बहाओगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। और फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिए तो तुम्हें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल, तो धारा बहने लगेगी। अगर तुमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर दिया तो जान लेना कि विद्युत वाहक बल क्या हो चुका है? क्रिएट हो चुका है। और विद्युत वाहक बल क्रिएट हो, उसमें क्या बहने लगेगी? धारा। तो दोनों का नियम यहाँ यूज हो रहा है। पहले हमने क्या किया? धारवा से क्या उत्पन्न किया? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया, पहले चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया, और चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करने के बाद क्या हो जी? इसमें क्या उत्पन्न हो गई? अब यहाँ लगे फैराडे साहब, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब विद्युत वाहक बल इसमें क्या भाई? एक धारा भाई, जिसको हम लोग क्या बोले? प्रेरित, इंड्यूस्ड। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसमें, फ्लक्स में परिवर्तन किस समय हुआ? दूसरे वाले। Φ2 B1 A2, दूसरी कुंडली के N2 फेरे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, कुल फ्लक्स B1 A2 गुणे N2। ये बताना, एक आम दाम 2 रुपया तो 5 आम दाम का रुपया, तो गुणा हो जाएगा। B1 दिया गया है, B1 दिया गया है यहाँ पर, ठीक, रख दिया, एक कुल आ गया। अब बताओ Φ2 में क्या निकाल? हमको निकालना क्या है? मकसद क्या है? हमको निकालना है यम, कि इसमें समस्या क्रिएट करने से इसमें कितना समस्या क्रिएट हुआ, वो निकालना था, निकाल दिया। अब उन्हें पल्ले पड़ा। एक मिनट, अभी हम लोग हल करेंगे जब इसमें हम लोग क्या करेंगे जी? जब चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न करेंगे तो इसमें कितना दिक्कत होगा, यही आएगा उत्तर। अभी दिखाएंगे तुमको हम, यही आंसर आएगा, यानी परिवर्तन कुछ होगा नहीं, बस फेरे क्या रहे? समार रहे हैं। उधर बढ़ाक से सब बनाना है, सब। हाँ, उतारो बढ़ाक से, उतारो। चलो आगे देखो इधर। ए तो था कौन जी? स्थिति फर्स्ट में। अब हम यहां लिख रहे हैं स्थिति सेकेंड। एक मिनट, 2 मिनट रुके रहो।
स्थिति सेकेंड, अभी लिखना मत, रुके रहो। अब हम लोग धारा किसमें बहाएंगे? पहले तो कुंडली, दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में। बताओ, अगर दूसरी पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें क्रिएट होगा? पहली वाली। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें होगा? दूसरी वाली में। तो थोड़ा सा परिवर्तन करें, उत्तर यही आएगा, फार्मूला यही आएगा, थोड़ा चेंज तो आंसर। बताओ, अब हम लोग धारा किसमें बहा रहे हैं? I2 में। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 क्या जाएगा? V2। यहां पर I2, यहां पर, यहां पर, यहां पर I2। आगे B2। क्या लिखूंगा यहां पर? पहली के स्थान पे दूसरी, दूसरी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र B2 के पहली कुंडली, पहली कुंडली के किसी एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय, तो क्या लिखूंगे यहां पर? किसमें परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में? पहले में। यहां पर क्षेत्रफल किसका लोगे? यहां पर पहली कुंडली के, एक मिनट, यहां पर रहेगा A2 ही। भाई बताएंगे क्यों? बताएंगे। पहली कुंडली के N2 फेरे में न जी, N2 के N1, N1 उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखो यहां पर? I1। यहां पर B2, यहां पर A1। सही है। चलो, यहां पर क्या हो गया? N1। आगे तो क्या दिया गया हमें? B2 मांगता है जी μ0 N2 अपान, हाँ क्या हुआ जी? आगे उधर चलो, हाँ क्या हो गया जी? सही लिखा ना? सब सही लिखा गया है। N1 हो गया, ये हो गया, सब लिखा गया सही। N2, N2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? I2, यहां पर A2, यहां पर N1। ठीक, एक मिनट। I1 μ0 N1 N2 A2 I2, यहां पर क्या हो गया? यहां पर L, यहां पर I2, यहां पर क्या लिखोगे? थोड़ा बना रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? M1 2, M1 सही है ना? बनाओ, N1 N2 A2 I2 बटे क्या हो गया? I खत्म हो गया, वही आया ना? वही आ गया, वही चीज आया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, फार्मूला वही आएगा। अच्छा, यहां पर मैंने A2 क्यों लिया? दिक्कत इस बात का है, A1 क्यों नहीं लिया? यही बात हमें समझना है। कैसे? जैसे मान लो, अब तुमको कैसे समझाएं? दो इधर, बहुत आसान भाषा में समझो। एक, हाँ बताता हूं, देखो इधर प्ले से समझा देता हूं। ये मान लो एक समांतर प्लेट है, दो प्लेटें हैं ऐसे। ये बताओ, मान लो इस प्लेट में धारा गई, पहले वाले प्लेट में, ये प्लेट है एक, ये प्लेट क्या है? दो। बहुत ध्यान से ना, मैं धारावाही इसमें बहा रहा हूं, परिवर्तन कर रहा हूं पहले वाली में। जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, और यहां भी जाएंगे ऐसे, यहां भी जाएंगे, यहां भी ऐसे ऐसे। ये बताओ, जो चुंबकीय बल रेखवा इस प्लेटवा के ऊपर नीचवा निकला, उससे कोई महत्व है? इसका कौन यहाँ पर इस प्लेट पर रोल है? इस चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का इस प्लेट पर इन क्षेत्र रेखाओं कोई रोल है? इनके कारण, इन चुंबकीय बल रेखाओं कारण ए प्लेट कोई प्रभावित होगी? नहीं, कोई प्रभावित नहीं होगी। चाहे मैं धारा इसमें बहाऊं तो इतने ही क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इतने ही क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ये क्षेत्रफल था A2, ये क्षेत्रफल क्या है? A1। तो भले इसमें
हर पार्ट से चुंबकीय बल रेखाएं खड़ाखड़ निकल रही हैं, लेकिन जाएंगे कितने? इतने भैया। परिवर्तन कहां हो रहा? केवल प्रभावित तो इतना ही प्लेट होगा ना, इधर जो निकले इसके कारण प्रभावित होगा नहीं। लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है? मान लो अब हम धारा बहा दी, समझे किसमें बहा दिए? इस प्लेट में। जो चुंबकीय बल रेखा निकलेंगे, अब कैसे निकलेंगे? उल्टे निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगे। कैसे? इधर से आएंगी, तो इधर से जाएंगे ऐसे जाएंगे ना जी। क्या इस पूरे प्लेट में जा पाएंगी? यहां पर आएंगी, यहां आएंगी, यहां आएंगी, यहां आएंगी, नहीं आएंगी ना। कितने प्लेट में जाएंगी? तो इतने प्लेट में जाएंगी। तो चाहे मैं इधर से उधर लूं, इतने प्रभावित होगा, चाहे इधर से इधर इतना लूं, कौन प्रभावित होगा? इतना ही प्रभावित होगा। तो कौन क्षेत्रफल लिया गया? A2। ऐसे समझो। एक मिनट समझाता हूं और। मान लो एक मिला ई है, ई है, ए है प्लेट, ये क्या है? एक प्लेट। दो प्लेट दो, पैड दो से जल्दी से देखो इधर। बहुत समझ ना। ये है पहली कुंडली। कौन कुंडली है? पहली कुंडली। अब बताओ, इस कुंडली में हमने परिवर्तन किया है। यहां पर जी चुंबकीय बल रेखा किससे निकलेंगी? पहली कुंडली से। अब बताओ, जो चुंबकीय बल रेखाएं हेया से निकलेंगे, हेया से निकलेंगे, हेया से आली बगली से निकलेंगी, उसका इस पर कोई प्रभाव होगा? नहीं होगा। प्रभाव किसका होगा? जो चुंबकीय बल रेखाएं इसके इधर से आ रही, इसी पर आ रही होंगी, उसी प्रभाव पड़ेगा जी। कि इस इधर जो निकल जाए उसका प्रभाव होगा? नहीं। यानी अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है? अब हम धारा किसमें बहा रहे हैं? इसमें। किसमें जी? इसमें। धारा इसमें बहेगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी भैया, इतने क्षेत्रफल से इसमें इतने जाएंगी, पूरे क्षेत्रफल कवर कर लेंगी। हाँ, अगर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होता तब वहां पर क्या होता? पूरा क्षेत्र कवर कर रही होती। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर होता, पूरा कवर कर रही होती ना जी। ये चीज है, तो पूरा क्षेत्र कवर करती, नहीं करती। अब चुंबकीय बल रेखा निकली जाएंगी, पूरा क्षेत्रफल कवर करेंगे। यहाँ पर यह चाहे इससे इसमें जाए, चाहे इससे इसमें जाए। बात समझ में आई? वही चीज, ये दोनों मोबाइल हैं, चुंबकीय बल रेखा पूरा कवर हो रहा है ना जी। इससे जाएंगे इसमें, पूरा कवर होगा। इससे इसमें जाएंगे, तभी क्या होगा? पूरा कवर होगा, पूरे क्षेत्र में जाएंगी। उतार लो से, से